हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसके बारे में एक मैगज़ीन ने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा बेहया एक्ट्रेस है उस ज़माने की। क्यों? इनका एक फेमस सीन था भाई, जिसमें ये फुल ऑन न्यूड इन्होंने वो सीन दिया था। पर इसमें क्या इनकी गलती थी? लेकिन जो भी हो, इस सीन की वजह से वो फिल्म रातों रात हिट हो गई थी और ब्लॉकबस्टर बन गई थी। आप शायद इनको जानते होंगे उस फेमस सॉन्ग से, जुम्मा चुम्मा दे दे, और ये फेमस जुम्मा चुम्मा गर्ल बन गई थी इस सॉन्ग के बाद। इनका अफेयर किसके साथ नहीं चला, इनके हर को एक्टर अनिल कपूर, संजय दत्त, गोविंदा, यहाँ तक कि मनीष बहल भी। जी हाँ, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस एक्ट्रेस ने मेकर्स को कोर्ट में घसीटा था इनके न्यूड सीन्स को पिक्चर से ना हटाने के लिए। और भी बताऊंगी कि कैसे ये शादी कर कर इंडस्ट्री को बिल्कुल खैराबाद करके चली गई। सारा कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं किमी कार्डकर की जर्नी इन बॉलीवुड। किमी कार्डकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। किमी कार्डकर के फादर जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री में एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर थे और इनकी मां टीना कार्डकर एक जूनियर आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रहीं। इनका असली नाम नयनतारा कार्डकर था और तब किमी सिर्फ इनका पेट नेम था। किमी कार्डकर बचपन से एक्ट्रेस बनने की तैयारियों में लग गई थी। इनकी मां, जो कि एक बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई, वो चाहती थी कि उनकी बेटी बॉलीवुड में स्टैब्लिश हो जाए, और इसीलिए वो किमी को बहुत ज़्यादा ऑडिशंस में अपने साथ लेके जाया करती थी। किमी, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी उस वक्त मुंबई से, उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन 17 साल की उम्र में किमी एक अच्छी खासी मॉडल बन गई थी और साथ साथ बॉलीवुड में फिल्में मिलने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही थी। बहुत कोशिशों के बाद किमी कार्डकर को एक फ़िल्म मिली अपोजिट मनीष बहल। इस फिल्म का नाम था किसका खेल, लेकिन कुछ ही शूटिंग होने के बाद ये फिल्म डब्बे में बंद पड़ गई। लेकिन इसी दौरान मनीष बहल और किमी कार्डकर के अफेयर के रूमर्स आने लगे थे। इनके अफेयर के रूमर से बाजार इतना गर्म था कि लोग कहते थे कि इन्होंने आपस में सगाई भी कर ली है। लेकिन फिर पता नहीं इनकी राहें जुदा कैसे हो गईं। 1985 की फिल्म पत्थर दिल में किमी कार्डकर को एक छोटा सा रोल ज़रूर मिला था, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। 1985 में ही इनको फिल्म मिल गई टार्ज़न। इसमें इनके अपोजिट थे हेमंत बिरजे। उस ज़माने में मेकर्स को ऐसी ही एक्ट्रेसेस की तलाश होती थी जो पर्दे पे बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स दे सकें, जिनमें से एक किमी भी थी। लेकिन किमी ने ये सारे बोल्ड सीन्स ही शुरुआत से नहीं दिए थे। जब इस फिल्म का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो वी सुभाष ने उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी भी शर्तें रख दी थी जिसमें इनको एक्सपोज करना था। किमी फिल्म मिलने की खुशी में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर साइन कर दिया, जो कि थी उनकी सबसे बड़ी गलती। जब वो सेट पे पहुंची तो पहले दिन से ही उनको बहुत ही जो है वो स्किनी और बहुत ही छोटे कपड़े मिलना शुरू हो गए, जिसके बाद किमी को अजीब तो लगा, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर चुकी थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब डायरेक्टर ने उनको एक ऐसा टॉप दिया जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट था और उनको कहा कि इस टॉप के साथ आपको बारिश वाला सीन करना है, जिसमें आपको एक कीचड़ भरी नहर में आपको जाना है। तो जैसे ही किमी उसके अंदर पहुंची तो उनका वो टॉप भी स्लिप हो गया और वो पूरी की पूरी नंगी पानी में उनका वो जो मतलब सीन है वो शूट हो गया, क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और उसने उनका वो मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद शूटिंग को होल्ड कर दिया गया। किमी और उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो रिमूव कर दी जाए, फिल्म से हटा दी जाए और इसको डिलीट कर दिया जाए। लेकिन वी सुभाष ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। तब किमी और उसकी माँ ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट की हियरिंग जब थी तब वी सुभाष ने वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट को दिखा दिया, जिसके बाद कोर्ट अपना फैसला देने में थोड़ी सी डिले हो गई, जिसके बाद वी सुभाष ने बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया कोर्ट के फैसले का और पहले ही फ़िल्म रिलीज़ कर दी। जैसे ही फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उस एक सीन की वजह से भीड़ लग गई व्यूअर्स की उस फिल्म के लिए, और रातों रात किमी एक बोल्ड और बिंदास अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई।
इसी साल राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली और फिल्म मर्द भी रिलीज हुई थी, लेकिन किमी के इस वाहिद सीन की वजह से किमी ने इन दोनों ही फिल्मों को बहुत ज़्यादा टक्कर दी किमी की फिल्म ने। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉट फेवरेट बन गई थी ऑडियंस की। लोग काउंटर पे घंटों वेट किया करते थे इनकी फ़िल्म की टिकट के लिए, और इसी तरह किमी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस फ़िल्म से। और ये जो है इनको काफ़ी सारी इनकी झोली में आ गिरी थी फ़िल्म्स इसके बाद। फिर क्या था, साल दर साल किमी की एक ना एक फ़िल्में आती रहीं। किमी ने भी अपनी इस इमेज को एक्सेप्ट कर लिया और इसी तरह की फ़िल्म्स वो करती रहीं। 1991 में आई किमी की करियर की सबसे बड़ी हिट फ़िल्म यानी कि हम, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ रोल प्ले किया था। इस फ़िल्म में गोविंदा भी थे, जिसके साथ किमी ने अक्सर काम किया है और जिनके साथ इनका अफेयर भी बताया जाता है। बताते हैं कि जब किमी और गोविंदा का अफेयर था, तब गोविंदा ऑलरेडी मैरिड थे। वो न्यूली मैरिड थे, मगर इसकी परवाह ना करते हुए गोविंदा ने फिर भी किमी के साथ अफेयर किया और किमी के साथ हर जगह वो देखे जाने लगे। किमी फेमस हो गई थी जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से। ज़्यादातर किमी की फिल्में मल्टी स्टारर ही हुआ करती थी, जिसमें उनका काम सिर्फ और सिर्फ अंग प्रदर्शन था। किमी काटकर का अफेयर संजू बाबा से भी हुआ। संजू बाबा के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया और इसी बीच इनका अफेयर ज़ोरों शोरों पे शुरू हो गया। कहा जाता है कि किमी काटकर की फैमिली को भी संजय दत्त और उनके अफेयर के बारे में पता था और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भी भर दी थी। किमी काटकर की जो मदर थी टीना काटकर, वो अक्सर संजय दत्त के लिए उनकी मनपसंद डिशेस भी बनाया करती थी अपने घर में। और ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फिर संजय दत्त, जो कि दिलफेक माने जाते हैं, उनकी नज़र पड़ी उनकी पहली वाइफ ऋचा शर्मा पे, जिसके बाद उन्होंने किमी को धोखा दे दिया। इसके बाद किमी का अफेयर शुरू हुआ अनिल कपूर के साथ। 1984 में अनिल कपूर अपनी शादी के बाद किमी काटकर के साथ जो है उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से अनिल कपूर काफ़ी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को किमी का नाम रेकमेंड करते थे, ताकि किमी के साथ वक्त गुजारने का उनको मौका मिल जाए। किमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब अनिल कपूर ने राज बब्बर के साथ किमी काटकर को बात करते हुए देख लिया था, तो उन पे बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाए थे, शोर मचाया था। अनिल कपूर की वाइफ सुनीता को जब इनके और किमी के रिलेशनशिप के बारे में पता चला, तब वो एक दिन अचानक सेट पर आ पहुंची और जब उन्होंने किमी और अनिल कपूर एक साथ बैठे देखा, टाइम पास करते देखा, तब सुनीता को बहुत गुस्सा आया और सुनीता अपने बच्चों समेत अपनी माँ के घर रहने के लिए चली गई। तब अनिल कपूर के होश ठिकाने आए और तब उन्होंने किमी काटकर से अपना ये नाजायज़ रिलेशनशिप उसी वक्त ख़त्म कर दिया, क्योंकि किमी अपने बॉलीवुड के डेब्यू के साथ ही इतना कुछ दिखा चुकी थी कि अब उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उनको अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने सिर्फ कुछ आइटम सॉन्ग्स तक ही सीमित कर दिया था या सिर्फ बोल्ड सीन्स के लिए उनको रखा जाने लगा था। जिसके बाद 1992 में इनकी आखिरी फिल्म आई जुर्म की हुकूमत। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेफ्ट कर दिया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर शांतनु शौरी की ये दूसरी वाइफ बनी। उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी। शादी के बाद किमी को कुछ ऑफर्स मिले थे फिल्मों के, जैसे कि किंग अंकल और परंपरा फिल्म इनको यश राज चोपड़ा की तरफ से जो है वो मिली थी, लेकिन इन्होंने ये ऑफ़र डिक्लाइन कर दिए थे। शादी के बाद इनको और शांतनु को एक बेटा पैदा हुआ, सिद्धार्थ नाम रखा गया जिसका। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो किमी को पता चला कि उनके बेटे सिद्धार्थ के को पेट का कैंसर है, जिसके बाद किमी ने फ़ौरन देरी ना करते हुए उनको ऑस्ट्रेलिया ले गई और ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में काफ़ी अरसे तक इनके बेटे का इलाज चलता रहा। जब इनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया तो ये अपनी फैमिली के साथ वापस आ गई और अब बताया जाता है कि ये गोवा में सेटल्ड हैं अपनी फैमिली के साथ। किमी काटकर ने जब फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा तो उसके बाद उन्होंने एक मैगज़ीन में इंटरव्यू दिया और बताया कि ये कैसे फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके से परेशान हो गई, कैसे इनको बुरा लगता है कि जब एक्ट्रेसेस को जो है वो कम तरजीह दी जाती है मेल एक्टर्स के मुकाबले में। और 2009 में भी इनका एक इंटरव्यू आया जिसमें इन्होंने बताया कि मैंने सही वक्त पे फिल्में छोड़ दी थी और मुझे नहीं लगता फिल्मों में आज भी एक्ट्रेसेस के लिए करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है। किमी काटकर ने अपने 7 साल के करियर में 50 फिल्मों में काम किया होगा।
किमी कार्डकर जो है आज बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, और वो कभी कभी नज़र भी आ जाती हैं किसी सोशल गैदरिंग्स वगैरह में। तो दोस्तों, आज हमने बात की थी एक्ट्रेस किमी कार्डकर के बारे में। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये एक्ट्रेस पसंद है। मुझे तो अभी भी याद है इनका जुम्मा चुम्मा वाला गाना, और ये भी पता है कि ये जुम्मा चुम्मा गर्ल के नाम से ही मशहूर हैं आज तक। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी इनको किसी मूवी में देखा था या नहीं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।